जो यूएस के साथ हुआ वो आई थिंक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि जनरली इस तरह जब होता है तो यूएस गेट्स इनटू अ वॉर, जिस तरह हमने बार बार देखा है कि वो दे ड्रैग देम इनटू अ वॉर और फिर वो मतलब उस तरह चलता रहता है। लेकिन इस दफा ट्रम्प ने इमरान खान की तरह यू टर्न मारा, राइट? सो मे बी ट्रम्प इज नाउ द यू टर्न किंग। तो आप उसको किस तरह देखते हैं कि यू टर्न प्री प्लान था, उसने किस क्यों किया, एंड इसके मतलब इम्प्लीकेशंस क्या होंगे? असल में ना, अमेरिका बड़ा सख्ती से यहूदी इसराइली लॉबी की ग्रिप में रहा है आफ्टर आइजन आइजन हवर से पहले भी आइजन हवर या ट्रू मैन देवर सपोर्टर्स ऑफ इसराइल। इवन रूजवेल्ट, इन्होंने इसराइल को और ज़ायनिज्म को सपोर्ट किया, लेकिन एक हद तक किया। खास तौर पे आइजन हवर और रूजवेल्ट का नजरिया ये था कि भाई ठीक है, हम ज़ायनिज्म की सपोर्ट करेंगे। यहूदी अमेरिका में आफ्टर ऑल ज़ायनिस्ट यहूदी पावरफुल जगहों पर मौजूद है, पावरफुल नोड्स पर मौजूद है। लेकिन उनका हमेशा ये पॉइंट था कि हम सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन अमरीकी मुफादात को भी सामने रखेंगे। आफ्टर आइजनहावर इसराइल बिकेम एन एनोमली इन इंटरनेशनल रिलेशंस, कि अमेरिका ने इसराइल के लिए वो काम भी किए जो अमेरिका के लिए सख्त नुकसान में थे। जो बाइडेन तक ये काम चला। अब फर्क क्या है आइजनहावर में या कैनेडी में या बाकियों में? अब उसमें फर्क यह है कि आपकी एक पर्सनल पॉपुलैरिटी मैटर्स। जैसे कि कैनेडी जितना प्रो जायनिस्ट था, उतना उससे कहीं ज्यादा लिंडन जॉनसन था। क्योंकि जो लॉबी है वो बिहाइंड क्लोज डोर्स पॉलिटिकल मैनूवरिंग करती है, बहुत ज्यादा फंडिंग करती है, एक नॉन एंटिटी को पॉलिटिकल एंटिटी बना सकती है। तो जो बंदा पॉलिटिकली अमेरिका में जितना कमजोर है, उतना ही ज्यादा वो लॉबी का मोहताज होता है। वो सबसे ज्यादा एफिशिएंट इंस्टीट्यूशन है जो कि पॉलिटिकली लोगों को प्रॉप अप करता है। लेकिन आइजन हावर डिड नॉट नीड दैट, ही वाज अ वॉर हीरो। आइजन हावर जो है वो वर्ल्ड वॉर वन से अपनी एक लेकर आ रहा था पॉपुलैरिटी और लेगेसी। उसको जायनिस्टों पर वो डिपेंडेंट नहीं था अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, या रूजवेल्ट भी डिपेंडेंट नहीं था। इसी तरह डोनाल्ड ट्रंप भी बड़ा क्लियरली, डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट लाइक आइजन हावर और रूजवेल्ट। लेकिन इसको आप कुछ कुछ कैनेडी से मिला सकते हैं कि कैनेडी भी जायनिस्ट लॉबी के साथ बड़ा क्लोजली इन सिंक थे, और उन्होंने जायनिस्ट के मुतालबात माने भी। इवन कैंपेन के दौरान एक जायनिस्ट लीडर से वो मिले और उन्होंने कहा यार फलस्तीन के मसले का हल होना चाहिए, रेफ्यूजीज को वापस आने देना चाहिए जो नकबा में निकाले गए थे। तो उस बंदे ने सीधा पॉइंट ब्लैंक कैनेडी को कहा कि अगर आप ये बातें करते हैं तो आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। और कैनेडी ने उसके बाद जायनिस्ट की लाइन टो करनी शुरू की। लेकिन कैनेडी की अपनी एक पॉपुलैरिटी और करिश्मा था, और उस कॉन्फिडेंस के तहत कैनेडी उस तरह जायनिस्ट को फॉलो नहीं करते थे जिस तरह जो बाइडन या लिंडन जॉनसन ने किया। तो अब अगर हम बात करते हैं ना डोनाल्ड ट्रंप की, तो वो भी अपनी कुछ पॉपुलैरिटी रखते हैं।